मोबाइल टावरों की देखरेख का जिम्मा उठा रहे टेक्नीशियन कर्मियों से अब उनकी मेहनत का हक छीनकर ठेका प्रथा को बढ़ावा देने वाली L10N सर्विसेज कंपनी को दिया जा रहा है। पिछले 10-15 वर्षों से इंडस टावर लिमिटेड कंपनी को अपनी सेवाएं दे रहे टेक्नीशियन कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाने और अपने चहेते कर्मियों को उनकी जगह नियुक्त करने के लिए L10N सर्विसेज के अधिकारी अब दबंगई के बल पर मोबाइल टावरों पर अपने ताले लगा रहे हैं। टेलीकॉम कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष आशुतोष साहू ने बताया कि उत्तर प्रदेश के लगभग 300 टेक्नीशियन कर्मचारी पिछले 10 से 15 वर्षों से अपनी सेवाएं क्विस एसोसिएट के माध्यम से टेलीकॉम टावर कंपनी इंडस टावर लिमिटेड को प्रदान कर रहे हैं। इंडस टावर का काम मोबाइल टावर से सभी ऑपरेटरों के नेटवर्क एवं इंटरनेट संचार माध्यम नेटवर्किंग के सभी कार्यों को देखरेख कर पूर्ण रूप से टावर के संचालन का होता है, जिसमें क्विस एसोसिएट के माध्यम से जुड़े इन हाउस टेक्नीशियन कर्मचारियों को नियुक्त कर योग्यता के अनुसार वेतन देकर उनकी सेवाएं ले रही है। लेकिन अब इंडस टावर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने अपना पूरा काम ठेकेदारी करने वाली कंपनी L10N सर्विसेज को दे रही है, जिसमें L10N सर्विसेज अपने अनुसार कर्मचारियों के भुगतान में कटौती कर वेतन भुगतान करेगी। कर्मचारियों के अनुसार वेतन में कटौती के साथ ही इंडस टावर में नियुक्त कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाला जा रहा है, जिसका विरोध टेलीकॉम कर्मचारी संगठन एवं हिंद मजदूर किसान यूनियन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। यूनियन के अध्यक्ष आशुतोष साहू ने जानकारी दी कि 2 वर्ष पूर्व उन्होंने मामले को न्यायालय के समक्ष रखा था, जिसका फैसला न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद भी L10N सर्विसेज के लोगों द्वारा लोकल पुलिस की मिलीभगत से टावरों पर जबरन अपना कब्जा किया जा रहा है। साथ ही मौके पर तैनात टावर की देखरेख करने वाले लोगों के साथ मारपीट की जा रही है। कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय की शिकायत श्रमायुक्त कार्यालय में की जा चुकी है। यदि मजदूर हित में कोई ठोस कदम प्रशासनिक अफसरों द्वारा नहीं उठाया गया तो प्रदेश के समस्त कर्मचारी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाएंगे। जो है इंडस टावर पहले भारतीय इन्फ्राटेल लिमिटेड में काम करते थे और कंपनी द्वारा मर्जर किया गया इंडस टावर लिमिटेड और भारतीय इन्फ्राटेल में। भारतीय इन्फ्राटेल लिमिटेड इसकी मेन कंपनी है। इसमें पिछले 1 साल से हमारा कंपनी जो है हम लोग को ज़बरदस्ती ठेकेदारी प्रथा में डालना चाहती, जिसमें कि वेतन भी कम है और ड्यूटी के 24 घंटे लेती है। तो उसी के विरोध में हम लोगों ने अपना एक यूनियन बनाया है, टेलीकॉम कर्मचारी संगठन, जो कि हिंद मजदूर किसान पंचायत द्वारा संबंध है यूनियन। उसके थ्रू हम लोग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, जिसमें IR का मुकदमा चल रहा है। यूनियन द्वारा अभी कंपनी पर जो हम लोगों ने केस किया है उस पर स्टे लगा हुआ है IR के मुकदमे के, लेकिन कंपनी उसके बावजूद भी हम लोगों को परेशान कर रही है और ज़बरदस्ती कानून का उल्लंघन करते हुए साइडों पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रही है, जिसमें वेंडर कंपनी L10N, RS टेलीसोल्यूशन और SSS जैसी कंपनियां हम लोगों का शोषण कर रही हैं, जो कि गुंडेगर्दी और माफियाओं का प्रयोग करके हम लोगों का शोषण, मानसिक और शारीरिक शोषण कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मलखान सिंह नाम के फतेहपुर में तथा अवधेश सिंह कानपुर देहात और आज हमारे साथी अमित सिंह के साथ उन्होंने मारपीट की और ज़बरदस्ती साइडों पे कब्जा किया है। पहले भी 2 टेक्नीशियनों पे मारपीट और कब्जा किया गया इस तरह से गुंडागर्दी दिखाते हुए। इनकी कम से कम 25 से 30 लोग आते हैं और ज़बरदस्ती हम लोग के साथ मारपीट करके साइडों पर अनथराइज कब्जा कर लेते हैं। हमारा जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो उसके बावजूद इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है कंपनी? सर, हमारे साथ घटना ये हुई कि हमको सुबह फ़ोन कॉल्स आई है हमारे प्रतीक श्रीवास्तव की और श्रीकांत नाथ की, FSC और एवं ये लोग। इन्होंने हमको साइड पे टावर बुलाया और उनके साथ कई आदमी थे हथियारबंद, और उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और जबरदस्ती लॉक तोड़ के, ताला तोड़ के टावर का और जो साइड कब्जा कर ली और मुझे भगा दिया। और मुझे धमकियाँ मिल रही, कहीं थाने से फ़ोन आ रहा है, कहीं से फ़ोन आ रहा है, फ्रॉड कॉल से कि कैसी कॉल से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बुलाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। शासन से तो कोई उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी मैं एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ थाने।
सर घटना ये हुई है, एक सेकंड सर, घटना ये हुई है, ये हमारे अमित जी हैं, जिनके साथ इनका हमने वीडियो देखा और बहुत ही इन्होंने एक बोला कि मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। कानपुर, हम लखनऊ में जॉब करते हैं, हम दौड़ के आए तत्काल। अगर हमारे बंदे ऐसे ही सुसाइड करते रहेंगे या किसी को कुछ हो जाएगा, कंपनी का किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब कंपनियां खूब अच्छे पैसे वाली हैं। और दूसरा, कंपनी से अगर हमें कोई भी विद्रोह करना होता, पिछले 15 साल से हम जॉब कर रहे हैं और ऐसा भी नहीं है अगर 15 साल से अगर हम अगर अपना जो अप टाइम वगैरह होता अगर नहीं दिए होते तो शायद हमें कंपनी रखती भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ कंपनी परफॉर्मेंस मांगती है और परफॉर्मेंस हमने हर बार 100% दिया है। आज की डेट में बंदा सुसाइड कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो और हम कोर्ट में भी हैं, हमने कोर्ट में भी यही काम जो आज यहाँ पे हो रहा है लखनऊ में हुआ था, उसकी हमने थाने में भी शिकायत वगैरह कराई थी। थोड़ा मैं नर्वस हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस पे हूँ, तो प्लीज़ हमने शिकायत भी कराई थी। उसके बाद भी हमारा कुछ सुना नहीं गया, हमको भी थर्ड पार्टी पे डाल दिया गया। हमारा कोर्ट में केस चल रहा है और तब भी हमने रिक्वेस्ट भी किया, कितनी बार हम कंपनी में भी मिलने गए और अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। और हमने ऊपर अपर लेवल पे भी चीज़ें बताने की कोशिश की है और ऊपर से भी हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं आ रहा। और जबकि हमारे ये बंदे IR में हैं, IR में होने के बाद भी अगर ये सब हो रहा है तो ये तो बहुत मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। तो हमारी यही आपसे मीडिया से और अपनी बात में ऊपर ये पहुंचाना चाहता हूं, कृपया अपने बंदों का दर्द समझें। आज ऊपर लेवल पे जो लोग बैठे हैं वो हम लोगों की मेहनत की बदौलत ही बैठे हैं और हमारा कोई ऐसा मोटिव ये नहीं है कि हम जाके ठेकेदार कंपनी है, भ्रष्टाचार में लेते नहीं। छोटी कौन सी कंपनी है और क्या वर्क करती है? कंपनी हम इंडस टावर, जो हमारा प्राइमरी जो कंपनी है वो इंडस टावर है, जो पूर्व में भारती इन्फोटेल थी। दोनों कंपनी का मर्जर हुआ है, उसके बाद अब इंडस टावर लिमिटेड हो गया है, ठीक है। और हम जो अपने टेक्नीशियन भाई हैं उनके साथ आज जो इन्फोटेल वाले बंदे थे उनके साथ ही ये सारी दिक्कतें आ रही हैं और हमारे जितने भी बंदे हैं बहुत परेशान हैं लोगों के घर पे। और हम लोगों की सैलरी 10-10 हज़ार रुपये काट दी गई और हमारे ऊपर के लोग ये नहीं देख रहे कि हम कैसे अपना खर्चा चलाएं, कैसे हमारे बच्चे पलेंगे। कोई और रही बात, बरसात होती है, बरसात में आदमी अपने घर में बैठता है और हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी साइडें कैसे चलेंगी। हमारा जो टेक्नीशियन होता है उसको ना तो कभी सर्दी, बरसात, आंधी तूफान किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपना 100% देता है। और उसके बाद भी अगर उसके साथ ये उसको कोई परेशान करता है या ये करता है तो इतनी उम्र में अब ये बंदा कहाँ जाएगा बताइए आप। जिसने तो आप क्या मांग करते हैं? सर हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो स्थिति अभी बनी हुई है, ठेकेदार कंपनियां जो हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी किसको क्या चला रही है, हमें किसका क्या लेना देना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है हमारा जो बंदा जो आज 50 साल और 40 साल या 55 पे पहुंच गया है, जिस बंदे को आज की डेट में रिटायरमेंट हो जाना चाहिए वो तब भी मेहनत कर रहा है, अगर उसकी सैलरी आधी कर दी जाती है, उसे निकाल दिया जाता है, उसके साथ बदतमीजी होती है, तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा।